नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये वो शख्स हैं जो हर वक्त गरीबों और असहाय लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। नमस्कार सर, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। अमन कबीर, सामाजिक कार्यकर्ता। अमन, आप क्या काम करते हैं? ये कार्य नहीं करते हम, ये मेरा शौक है कि जब रोड पे कोई बेघर रहता है, जिनके न माँ है न बाप है, या काशी धर्म नगरी है, यहाँ पे बहुत लोग मोक्ष के लिए आते हैं, बहुत लोग सुसाइड की दृष्टिकोण से भी आते हैं, और बहुत लोग बीमारी हालत में जब बीमार रहते हैं तो उनका परिवार भी उनको अपनाने से मतलब अपनाता नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में हम उन लोगों के पारिवारिक सदस्य के रूप में उनकी हेल्प करते हैं, चाहे उनको चोट लग गया हो, चाहे वो बहुत गंभीर हालत में होते हैं और अस्पताल पहुंचाने वाला कोई नहीं रहता, वहाँ पर कोई अटेंडेंट नहीं रहता, उनके परिवार का सदस्य नहीं रहता, तो ऐसी परिस्थिति में हम उनको एडमिट कराते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, और फिर उनके जो वास्तविक उनका परिवार होता है उनको भी खोज करके उनके घर वालों तक पहुँचाने का एक प्रयास रहता है। और वाराणसी शहर में बाइक एम्बुलेंस करके एक बाइक मुझे लोगों ने दिया, और बाइक एम्बुलेंस के माध्यम से कोई भी रोड पे दुर्घटना हो जाए या कोई मानसिक विक्षिप्त है, कभी निर्वस हालत में पड़े रहते हैं, उनको कोई पूछता नहीं, कोई मजाक उड़ाता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम जा करके उनको पुराने कपड़े लोगों से ले करके उनको कपड़े पहनाते हैं, उनको सेविंग करते हैं और नए रूप में उनको नहला करके और उनका एक काउंसलिंग करते हैं कि आप कहाँ से हो, कैसे हो। ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोगों का भी परिवार मिल जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि रोड पे ही बहुत ऐसे लोग रहते हैं जिनके पैर में बहुत गंभीर घाव रहते हैं और कीड़े पड़ जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पानी फेंक देता है कि जाओ। तो ऐसे लोगों के लिए तत्काल रुक करके उनका ड्रेसिंग करना, उनको नए रूप में ड्रेसिंग करके उनको घाव को ठीक करना, उनको दर्द को जो है कम करना। और बहुत सी ऐसी महिलाएं, नारी शक्तिकरण की बात तो बहुत एनजीओ बहुत लोग करते हैं, लेकिन नारी शक्ति का बात यह है कि जब वही नारी जब एक समय वो संपन्न परिवार में रहती है और जब वो उस परिवार से निकल करके रोड पे आती है और उनको कोई पूछने वाला नहीं, मानसिक हालत खो देती है पारिवारिक कारणों से या किन्हीं कारणों से, तो उनका साथ देने वाला कोई नहीं रहता। तो ऐसी कहीं आप उनकी भी मदद करते हैं? हाँ, उनकी भी मदद करने का मेरा तात्पर्य है कि अगर वो मानसिक मतलब घर की उलझनों से बहुत तंग आ करके वो गलत कदम उठाने जाती हैं, जैसे सुसाइड जैसे घटना, जैसे वो मेंटली हो जाती हैं और वो रोड पे उनको पता नहीं कि वो उनका परिवार कहाँ है, खाना न खाने की चिंता, न कोई चिंता। कभी कभी तो बहुत बार अपने बच्चे को लेकर ही घर से भाग लोग, मतलब जब पति या परिवार वाले उनको प्रताड़ित करते हैं तो वो रोड अपने घर से रोड पे आ जाती है। वो रहती बिहार की रहती है या किसी और जगह की रहती है, तो अन्य जिलों में आकर के भटकती रहती है। ऐसी परिस्थिति में भी उन नारी को, जिनको कोई जो समाज की अंतिम महिला के रूप में जिनको कहा जाता है, उनको नहीं पूछने जाता, तो ऐसी परिस्थिति तो उनके लिए आप खड़े होते हैं? हाँ, बनारस में जी। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये जब मैं 7th क्लास में था तो मैं अपने मोहल्ले का सबसे शरारती बच्चों में था, और स्कूल में भी हमारी संख्या शरारती बच्चों में थी। और जब स्कूल जा रहा था तो इंटरवल में मतलब स्कूल से जब एक बार भागा तो देखा कि एक न्यूज़ चैनल में एक न्यूज़ चल रहा है वाराणसी के कचहरी में बम विस्फोट। तो वहाँ जाकर देखा कि मतलब यहाँ एक सरकारी हॉस्पिटल में गया और देखा कि लोग पड़े हुए हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। तो मैं तो उस समय छोटा था, लगभग मेरी उम्र 10 साल रही होगी, तो मैं केवल देख रहा था और टीवी में मेरे पापा मुझे देख लिए हैं। तो मेरे पिताजी मुझे समझाया कि ये सब कार्य मत किया करो, मत जाया करो, बम की घटना है, कुछ हो जाएगा। दूसरे दिन फिर मैं घर से भाग गया और उस दिन मेरे पापा मुझे ले आए हॉस्पिटल से, मुझे बहुत मतलब बिगड़े और फिर मुझे कुछ मारे उरे भी मतलब समझाएं, और उसके बाद मेरे पैर में जंजीर बांध दी है कि मैं फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद मैं बचपन में डांस करने का भी बहुत शौक था कि कहीं बाजा वजा बजे बारात रात में या कहीं चुनावी सभा है तो मैं बरंदा डाक करके भाग जाता था। फिर पापा आते थे तो फिर सिक्का कर बांध देते थे। तो इसी चीज को, और सबसे बड़ी बात, इसमें आपकी कोई मदद भी करता था? हाँ, मदद जैसे कोई चुनाव लड़ रहा है सभासद,
तो एक दिन हम उनको लेते आएंगे कि आज इनके साथ गए थे, तो वो एक दिन समझा देंगे कि आज मेरे साथ गया था, मत भूलिएगा। फिर दूसरे दिन फिर रोज वही मेरा आदत कहीं था। ना कहीं आपको डर भी लगता होगा हाँ। कि अगर आपके फादर को ये चीज पता चलेगी हाँ। तो बहुत डांट पड़ेगी, हाँ। या मार भी पड़ सकती है। ये डर तो था, लेकिन उस समय ऐसा जुनून था कि मार भी पापा का मार और पापा का वो जंजीर जो बंधा वो भी भूल जाते थे, और वो खोल जुगाड़ से खोल खाल के भाग जाना। अपने जीवन का भी हमें नहीं चिंता था कि कैसे। तो भाई ताले की चाबी हाँ, हाँ, खुलती है, सिक्का फिर आप कैसे हाँ। खोलते थे? नहीं, तो उसको क्या है कि बहुत मेहनत करके, पैर में ब्लीडिंग भी हो जाती थी बहुत। जी। मतलब जब अगर आप किसी चीज को ठान लेंगे, जैसे आपके अंदर है कि हमको जाना है, तो आप कहीं ना कहीं जगह इस रूम में आप बंद ही कर देंगे तो ताला बंद हो जाएगा, लेकिन आप चाहेंगी कि चाहे जैसे भी हमको जाना, तो आप इसको तोड़ कर या कोई जुगाड़ करके आप निकल जाएंगे। तो इसी तरह उस समय मेरे अंदर भी जुनून था, कहीं ना कहीं सिक्कड़ को खोल करके बगल का, मतलब आगे का दरवाजा बंद है, बगल से दरवाजा जो मेन था, पापा जानते थे कि इधर से नहीं जा पाएगा, तो वो दरवाजा नहीं बंद करते थे। तो बगल में बरंडा डाकते थे, दूसरे से छत पर जा करके फिर गली में आ जाते थे। फिर अपना पापा जहाँ देखते थे पापा को छुप जाते थे। फिर जहाँ जाना रहता तो वहाँ जाके अपना डांस है जो भी, तो ऐसे ही करते करते पैरवी लोग करने आते थे, लेकिन वो भी थक गए कि इसके लिए कितना कहें पैरवी। तो करते करते हम कहीं ना कहीं हमें अपने पापा से, आज मेरे पिताजी दुनिया में नहीं है, कहीं ना कहीं उनके कारण ही आज ये सेवा कार्य कर पा रहा हूँ। अगर वो मुझे न रोकते तो मैं जो लोगों की भला कर रहा हूँ, जो लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ रहा है, जो लोग नहीं कर पाते, क्योंकि मेरे मोहल्ले का जो छवि और मेरे परिवार का, तो कहीं ना कहीं हम कहीं आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति मतलब रास्ते पर चले जाते। और जैसा कि लोग बचपन में कहता था कि ये कहते थे कि ये बड़ा होगा तो गुंडा निकलेगा, तो वह आज कहीं ना कहीं पिताजी के कारण, वो मार के कारण कहीं ना कहीं उन लोगों को आपका ये कार्य, ये सफल होना, हाँ, उन लोगों को जवाब दे रहा है। नहीं, जवाब नहीं दिया, लेकिन जो लोग बोलने लगे, हम एक नए रास्ते को पकड़ लिए अपने पिताजी के कारण। हमारे परिणाम हमारे पापा और मेरी माता जी हैं। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुनकर कि आपके प्रेरणादायी आपके पिता हैं और माता हैं। जी, तो कहीं ना कहीं आपके मतलब ये सब करने के कारण आपका जो मंसूबा था वो सही था, इसलिए आप थोड़ा आगे बढ़ पाए और इतना अच्छा कार्य कर पाए, समाज सेवा कर पाए। जी, नहीं, देखिए, ये जो कार्य हम कर पाते हैं, ये कहीं ना कहीं काशी के हर एक देखिए, शुरुआत में हर व्यक्ति को दिक्कत होता है, लेकिन जब एक समय था मुझे कोई नहीं पहचानता था, लेकिन जब करते गए तो कोई मुझे साइकिल दे दिया, कोई मुझे बाइक दे दिया। मैं कभी भी आशा नहीं किया, हम लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे, तो कभी ये नहीं सोचे कि मेरा पड़ोसी जो है इतना महंगा बैग लिया है, इतना महंगा कपड़ा पहना, तो हम भी पहने। हमने कभी आशा नहीं किया, लेकिन आज सेवा करते करते किसी ने मुझे मतलब हर प्रकार की सुविधा मुझे इस सेवा के माध्यम से लोगों ने अपना खुद का बाइक, जैसे लोग बाइक चला रहे हैं, देखे कि हम पैदल आते जाते, अपना बाइक दे दिए। तो उस बाइक को हमने बाइक एम्बुलेंस के रूप में प्रवृत्ति किया। फिर उसके बाद किसी ने देखा कि ये बाइक से भी बहुत दूर जाना होता है, तो किसी ने 4 व्हीलर दे दिया। और कभी कभी तो मेरे साथ चमत्कार भी होता है, जैसे अभी हमको मेरे जेब में पैसा नहीं है और अचानक मेरे बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया, या कोई घटना हो गया और मुझे 100 रुपया या 500 1000 की जरूरत है, तो जैसे मैं ये सोचा कि यार कैसे होगा, तो कोई ना कोई अचानक आकर के मुझे मदद करके और चला जाता है। मतलब एक मसीहा के साथ दूसरा मसीहा खड़ा हाँ, हो वो जाता है। कौन रहता है मुझे भी नहीं पता। तो ऐसी एक घटना ऐसे ही था, कोरोना में एक बच्चा छत से गिर गया और किसी ने कहा कि आप अमन को फोन करिए, अमन आपकी मदद करेंगे। तो हम उस परिवार को तो नहीं जानते थे, लेकिन जब उस परिवार का फोन आया तो हमने कहा आप ट्रामा सेंटर पहुंचिए, मैं पहुंच रहा हूं। और रात को 1 बज रहे थे और CT स्कैन कराना था, मेरे पास पैसा नहीं था। तो उस समय एक लोग आए अचानक, मतलब थोड़ा सपोर्ट किए और चले गए। और जब सुबह हुआ, सुबह डॉक्टर मुझे, मतलब डॉक्टर से मेरी बहस हो गई और डॉक्टर कहें कि मैं इस बच्चे का इलाज नहीं कर पाऊंगा और तुम बहुत नेतागिरी कर रहे हो, तुम यहाँ से भागो, चलो जाओ। तो हम भी मतलब बच्चे के लिए, क्योंकि वो मेरे घर का था नहीं, लेकिन इंसानियत थी। और वो बच्चे का जो सर में क्लॉटिंग हो गया था, तो मैं उस बच्चे के पिताजी से हमने पूछा कि क्या आप किसी निजी हॉस्पिटल में गए, तो उन्होंने कहा हाँ गए तो थे, लेकिन हर जगह 20,000 25,000 पैसा मांगा जा रहा था, तो हम लोग के पास पैसा नहीं है। तो हम लोग भटक रहे थे, तो किसी ने आपका नंबर दिया,
तो हम कहे चलिए अच्छा उसी हॉस्पिटल चलते हैं। और जब उस बच्चे को हम गोद में लिए और ले करके रोड पे ऑटो करने आए और उनके पापा ऑटो कर रहे थे, अचानक जैसे लगा कि साक्षात भगवान आ गए और एक दादाजी आए, तब बूढ़े, उनका चेहरा अभी तक याद वो नहीं है। कहते हैं ना कि जब इरादे अगर नेक हो तो भगवान को भी स्वयं आना पड़ता है मदद करने के लिए। तो वो अचानक आए, मुझसे पूछे कि आपको कोई पैसे की जरूरत है इलाज कराने के लिए। और हम लोग ऐसे जगह थे कि वहाँ कोई आ नहीं पाता, क्योंकि रोड वहाँ है और हम एकदम साइड में कोने में थे। तो वो कहें कि कोई पैसे की जरूरत है, हम कहे नहीं कोई पैसे की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। तब से उसके पापा है कि अमन भैया ऑटो हो गया आप आइए। तो उनके पापा से पूछे क्या भाई तुमको दिक्कत है? कहे हाँ। उन्होंने 500 का नोट का गड्डी था, वो गड्डी उनके हाथ में ऐसे थमाए और वो चले गए। और हम जैसे ही मोबाइल निकाले उनका फोटो लेने के लिए तो वो गायब। जैसे लगा कि वो कहाँ गए मुझे नहीं पता। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे उस दिन से ऐसे कई चमत्कार दिखने को मिले कि जब भी आप जो इंसान है ना वो लालच करने लगता है, इसलिए वो अपने मार्ग से भटक जाता है। तो कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि हम जब निकले थे तो मेरे पास कुछ नहीं था और नेक इरादा है और नेक सोच अपने आप बनता गया। और लोग हर केस, यही केस में नहीं, आज चाहे 2 लाख का केस हो, चाहे 50,000 का केस हो, चाहे 2,000 का। अभी एक महिला थी, उनका ये पूरा फेस जल गया था, उनके घर वाले जो है 1-2 बार इलाज करा, उनको भगा दिए। वो महिला के लिए भी जो है 1-1 रुपया लोगों से मांग करके उनका प्लास्टिक सर्जरी करवाया और उसमें भी हमें दिक्कत आया। वो लोगों ने कहा ये पैसा खा जाएगा, ये ऐसे, लेकिन हमने सुना नहीं। मेरा ईमान क्या, मैं गलत ना करूं। अगर मेरा ईमान कह दिया कि मैं गलत, मतलब 100 रुपया आया तो हम पूरा खा जाए तो ये मेरी गलती। मगर अगर उसी 100 रुपये में से 10 रुपया अगर खा जाए, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, तो अगर मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो हम उस मेहनत से ना हम अपने ऊपर कुछ कर पाते हैं और ना किसी को। तो पैसा भी रहना, तो ऐसे ही कई लोग की हेल्प हो पाई लोगों की सहयोग से और काशी वासियों की विशेष कृपा से। कहीं ना कहीं लोगों द्वारा भी आपको मदद मिली है। शुरुआती दिनों में मैं अपना मदद कर, मतलब अपने मैं निकल गया, लेकिन लोग अपने आप जुड़ते गए, अपने आप मतलब कारोबार बनता गया लोगों का। एक मुहिम की तरफ, हाँ मुहिम की तरह हो गया कि लोगों की मदद करनी है, असहाय लोगों की, गरीब लोगों की सहायता करनी है। और उस सबसे बड़ी बात कि मेरा फेसबुक आईडी भी मुझे सोशल मीडिया का नहीं पता था। तो मेरा जो भी होता है वो मतलब अचानक होता है, मतलब मुझे भी नहीं पता कि ये अभी हमको मिल जाए। सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव रहते हैं और 58,000 फॉलोअर्स भी हैं आपके, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये फॉलोअर्स भी मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरा एक मित्र है LLM कर रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो वो मतलब जैसे मैं जा रहा था सेवा करने, अचानक वो रास्ते में मिला। तो पहले तो मना किया कि अरे जाओ तुम ये सब फालतू काम करते हैं, तुम चल जाओगे वही दिखाओगे मरीज वरीज। तो जब उसको हम ले गए तो वो देखा कि एक आदमी उनके पैर में फाइलेरिया हुआ था और कीड़े पड़े हुए, तो उनका ड्रेसिंग बिना ग्लव्स का ड्रेसिंग करने लगे। तो उसने मुझे ऐसे ही कहा कि यार तुम इतना काम करते हो तो तुम फेसबुक, हम ये फेसबुक क्या होता है यार? तो ये लगभग 2009, मतलब सोशल मीडिया से बिल्कुल वंचित हैं। हाँ 2009 या 10 की बात बता रहे हैं आपको। तो कहा कि फेसबुक एक आईडी बनाना होता है और ऐसे। तो मेरा फेसबुक आईडी वो बना दिया। तो हम करते क्या था कि जैसे किसी का सेवा करें, तो जैसे कोई पर्चे का मिल जाए तो उससे कह दिया एक फोटो ले लीजिए, हमको मैसेज में, फेसबुक के मैसेज में भेज दीजिएगा। फिर साइबर कैफे में जाते थे, तो उसके भी जाने के लिए पैसा चाहता था। तो कोई पर्चे का मिलता था तो उनसे कहे 10 रुपया दीजिए, 10 रुपया में 1 घंटा होता था। तो उस पर जाए वो मतलब हमको इतना सिखा दिया था कि खोलकर कंप्यूटर पे कैसे मतलब पोस्ट किया जाता है। तो इंग्लिश में टूटा फूटा इंग्लिश में टाइपिंग करके उसको डाल देते। करते 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 गंगा सेवा अभियान शुरू हुआ, तमाम आंदोलन शुरू हुए, अन्ना आंदोलन शुरू हुए। करते करते फिर मुझे एक लोगों ने एक मोबाइल मतलब अपने आप दिया कि ये मोबाइल है मेरा सेकंड हैंड, ये तुम यूज करो। फिर उस मोबाइल पे आईडी बनाए। करते करते आज मेरे इतने मतलब ज़्यादा मतलब 58,000 फॉलोअर हो गए। अब मैं भी उन लोग को नहीं जानता, लेकिन देखिए सोशल मीडिया का एक ऐसा यूज होता है कि अगर मैं अभी डालूं कि मुझे ब्लड की ज़रूरत है, ब्लड देने वाला तैयार हो जाता है। अगर मैं डालता हूं कि ये 100 है, उनका अंतिम संस्कार कराना है, तो अंतिम संस्कार कराने के लिए 4 आदमी के कंधे की भी जरूरत होती है, वो भी चले आते हैं। तो सोशल मीडिया मेरे लिए एक मतलब जैसे भगवान का रूप होता है, ऐसा सोशल मीडिया मेरे लिए ईश्वरीय रूप के तरीके का है। जी। अमन, आपके नाम के साथ
कबीर जी का नाम जुड़ा हुआ है, लगा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या वजह है इसकी? देखिए क्या है कि जैसे हर चीज हमको मिलता गया, कबीर जी भी वाराणसी से ही हैं। नहीं, कबीर जी से मेरा मतलब, कबीर जी तो एक उनसे मेरा उतना वो नहीं था, लेकिन कबीर जी का नाम इसलिए आया कि एक थाना प्रभारी थे, उन्होंने ऐसे ही हमसे बात करते कहा कि यार आप कबीर के शहर में रहते हो, कबीर के विचारों पर कार्य करते हो, तो आप अपना नाम अमन कबीर कर दो, कबीर लगा दो। तो हम क्या है कि हम कुछ सोचे नहीं, हम क्या देखते हैं, तो गए मोबाइल पर अपने फेसबुक, ये 2-3 साल हो गए, फेसबुक पे केवल एडिट कर दिए कबीर अमन यादव गोलू से अमन कबीर कर दिए। तो उस दिन से लोग मुझे अमन कबीर के नाम से जानने लगे, तो अब अमन कबीर हो गया, ऐसे मेरा नाम अमन कबीर हो गया। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताएं। पर्सनल लाइफ मेरा यही है कि सुबह मेरा पर्सनल लाइफ नहीं है, समझ लीजिए, क्योंकि मेरा पर्सनल लाइफ इसलिए नहीं है कि जब रात में हम सोने भी जाते हैं तब भी जनता के लिए फोन आ जाता है, सुबह सो कर उठते हैं तब भी फोन, क्योंकि आदमी इस जीवन में सुख के लिए जीता है और हमारा जीवन सुबह होता है दुख के लिए, भी दुख से शुरुआत होता है, रात में भी दुख से अंत होता है। तो पर्सनल लाइफ में यही है कि बीए मैं कई सालों से कर रहा हूँ, मगर इसी सेवा कार्य से लगभग 6 सालों से बीए मैं कर रहा हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ। 1-2 पेपर देने के बाद पेपर देने नहीं जाता किसी का, फिर अंतिम संस्कार करने, तो पढ़ाई भी बहुत इंटर मतलब पास हूँ। पढ़ाई में कहीं ना कहीं आपके काम की वजह से रुकावटें आ रही हैं। वो मेरा सेवा ही मेरा पढ़ाई का रूप ले चुका है, तो इसलिए पढ़ाई तो नहीं कर पा रहे हैं। और अभी घर में हमारी माताजी हैं। लोगों का थॉट्स बन जाता है ना कि सेवा ही धर्म है। नहीं, जो ऐसा है कि लोग आशा करने लगते हैं कि मतलब लोगों का ये होता है कि इसको फोन करेंगे तो ये मेरी मदद करेंगे, लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि इनकी भी कुछ जिंदगी। कई बार तो ऐसा होता है कि जाना होता है अपने रिलेशन में, कहीं शादी में जा रहे हैं तो रास्ते में फोन आ गया, मम्मी को उतार करके हमको कहीं और जाना होता है, किसी के घर बैठा करके मम्मी फिर बाद में जाती है। तो हमारा पर्सनल लाइफ यही है कि पर्सनल लाइफ मेरा सब कुछ सोशल वर्क हो गया है। अभी कोविड-19 से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे, बहुत लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उस कोरोना काल में भी आपने लोगों की बहुत मदद की, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से आपने लोगों की मदद की? देखिए, कोविड काल तो मेरे लिए कोविड था ही नहीं, लेकिन लोगों के लिए कोविड था। मैं तो लोगों को देखा कि कैसे मौत, लोग कैसे मतलब जीवित व्यक्ति कैसे उनको मौत लेके आती है और अचानक ऑक्सीजन लग रहा है वो दम तोड़ देते थे। और वो कोविड काल ऐसा था कि छोटे बच्चे को भी दवा की अगर जरूरत होती थी दुकान बंद होता था, और जैसे एक कर्फ्यू जैसा माहौल था कि कोई बाहर निकलेगा तो पुलिस तुरंत। तो कोविड काल मेरे लिए एक बहुत भयानक मतलब दृश्य था कि उस समय कोई बेटी अपनी माँ का बॉडी लेके पड़ी है, उनका भाई नहीं आ रहा है, कोई बाप अपनी बेटी का बॉडी लेके पड़ा है, कोई घर का सगा रिश्तेदार नहीं आ रहा है। अभी शादी कर दें तो 200 लोग आ जाते थे, आ जाएंगे, लेकिन अगर उस समय कोई अस्पताल भी ले जाने की हो, तो अगर कोई और बीमारी हो तो लोगों को कोरोना लगता था कि हाँ। और वही हम जैसे लोग, उनको हम जैसे लोगों के ऊपर चिंता नहीं थी कि अगर इनको बुला रहे हैं तो इनको कोरोना हो जाएगा तो इनके घर वालों को कौन देखेगा। तो हम लोगों ने, और जब शुरुआत जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया और मैं भी सोचा कि अब घर में रहना होगा, तो हम लोग घर में रहने वाले लोग नहीं है, मतलब 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन तो नहीं रह पाएंगे चाहे जैसे भी। तो आज मतलब लॉकडाउन लगा और फिर उस दिन से मैं मतलब 1 दिन घर में रहा और उतने देर में लगभग 60 लोगों को हमने फोन किया होगा कि भैया मेरा पास बनवा दीजिए, भैया मेरा, चाहे वो विधायक हो जिनसे मेरी संबंध थी, चाहे वो हिंदू युवा वाहिनी के, चाहे कोई भी हो, मैं सबको कॉल किया, लेकिन मेरा पास कोई नहीं बनाया। पास कैसे बना? फिर वही जैसे ना जब आप कर्म करेंगे तो आपके लिए कोई, तो इसी तरह एक आईजी साहब थे विजय सिंह मीणा सर, उन्होंने मेरा पास बनवाया और जिस दिन से मेरा पास बना उसी दिन से मैं, किसी का शादी हुआ है तो वो अपने धर्मपत्नी को नहीं ले जा नहीं पा रहा है, तो वो मेरा सहारा ले रहा, भाई चलो पुलिस मारने लगेगा हमको, उसके ससुराल से यहाँ छोड़ दो। किसी बच्चे को दूध का पाउडर चाह रहा है, चाहे वो पढ़ा हो, किसी को सब्जी चाह रहा है, कोई
मतलब यहाँ भटक गया, उसको टिकट ट्रेन तो है नहीं, तो उसको किसी गाड़ी में जाने का वो हो रहा है, तो हर व्यवस्था मतलब कोरोना काल में कोरोना काल में आपने हर संभव मदद की लोगों की, हर प्रकार की, कि जो चीज हम बता भी नहीं पा रहे हैं, इतने लोगों की हेल्प हो पाई है तो मुझे खुद ही नहीं पता। अनगिनत लोगों का, मतलब चाहे वो बैंक का अधिकारी हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो आईएएस अधिकारी की माता जी हो, चाहे वो भारत पेट्रोलियम का अधिकारी, इन सब का उस समय पैसा किसी का काम नहीं दे रहा था। उस समय काम हम जैसे एक जो है कमजोर परिवार के बेटे, उनको मुखाग्नि देते थे, और कहीं ना कहीं हमारा उनका कहीं रिश्ता था, इसलिए हम मुखाग्नि दिए। उस समय ऐसे ही उनकी वाइफ भी हैं, तो ऐसे हाथ जोड़ती थी और कहती थी भैया अच्छे से इनका वीडियो बना के मुझे भेज देना। ऐसी भी परिस्थिति हमने उस कोरोना काल में देखा। उनको वीडियो जरूरी था। कई लोगों ने जब तक काम रहता था वो कहते अरे भाई आपका मुंबई में सम्मान कराएंगे, आपका यहाँ सम्मान कर, लेकिन जैसे ही उनका मतलब अंतिम संस्कार हुआ और उसके बाद वो बाद में मिलते हैं तो कहते हैं आप वीडियो नहीं भेजें। तो कहीं ना कहीं 10 दिन 12 दिन ऐसी बॉडी पड़ी थी जो मर्चरी में, फ्रीजर में, उन बॉडी का भी अंतिम संस्कार हम लोगों ने कराया। और बहुत लोग हम लोग से नाराज, क्योंकि एक आदमी की आप मदद कर पाएंगे, 2 आदमी कर, लेकिन एक साथ अगर 10 लोग की आ जाए तो कोई 10 लोगों में से 10 लोगों में से कोई 2 लोग तो नाराज होंगे ही, या 5, तो सबको हम लोग संतुष्ट नहीं कर। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो उस काल में नाराज भी हुए, लेकिन जब हमारे कार्यों को देखे तो बहुत लोग सराहना भी किए। और हम लोग को कोई मतलब सराहना करे चाहे न करे, क्योंकि हमारा सोच है कि सही कार्य सही लोगों की मदद हो, समाज सेवा को व्यापारीकरण न किया जाए। जी बिल्कुल। आपका अभी 2-3 महीने पहले शादी हुआ, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी मेरा आपके इस कार्य से आपकी जो पत्नी है वो खुश हैं कि आगे भी आपको ये कार्य करने देंगे? देखिए ये शादी का भी जो है हमारे लिए बहुत मतलब वो हुआ। शादी के लिए मेरी मम्मी रोज मतलब पिछले 3 महीना से रोज मतलब हफ्ते में एक लड़की को कहीं ना कहीं देखने जाना होता है, कि उनको मतलब आज यहाँ चल रहा, आज यहाँ चल रहा। तो हमने अपनी माता जी से कहा कि घबराओ मत, समय आएगा सब हो जाएगा। तो एक दिन अचानक एक आंटी हमसे पूछी कि शादी करोगे, तो हम कहे हाँ बात करिए। उन्होंने कहा तो फिर मेरा शादी लग गया, फिर एंगेजमेंट तिलक हुआ। तो जो मेरी जिनको हम सोचे थे जिनसे मेरी शादी, क्योंकि वो हमारे रिलेशन में ही है, तो शादी तो मेरी उनसे ही होगी। तो वो पूरा मुझे जानती है कि मैं कैसा, क्योंकि मैं मेरी बात कभी तो फोन से नहीं हुई थी, लेकिन हमने उनसे जिस दिन बात हुई उस दिन हमने कहा कि भाई मेरी लाइफ बहुत ऐसी है, क्योंकि मेरे लाइफ में बीमारी भी हो सकती है, मेरे लाइफ में लोग हमसे बहुत लोग चिढ़ते भी हैं, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। अगर आपको स्वीकार है, क्योंकि और मैं अड़भंगी टाइप का लड़का हूँ, बनारसी टाइप का, क्योंकि मैं कपड़ा नहीं देखता कि मैं सूट पहन लूँगा तो मैं बहुत सेंट लगा, मैं साधारण टाइप का आदमी हूँ। अगर आपको जो स्मार्ट या सूट बूट वाला लड़का अगर आपको ऐसा चाह रहा है, क्योंकि हम लोग लोगों की सेवा करने वाले हैं, तो अगर आपको पसंद है तब कहिए। उन्होंने कहा हाँ पसंद है, हमको कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप जैसे। तो कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद है कि जैसा हम सोचे वैसा हमको हमारी वैसी लड़की से शादी, और बीकॉम कर रही हैं और अकाउंटेंट का भी पढ़ाई वो कर रही हैं। आप इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए खड़े होते हैं 24 घंटे, तो आप आगे चल के क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? मेरा सपना कभी देखा, लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य कुछ नहीं, मेरा लक्ष्य धीरे धीरे अपने आप स्वीकार होता जा रहा है। मेरा लक्ष्य जब ना आप किसी कार्य को करते जाएंगे तो हर लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, और लक्ष्य को बना के करेंगे तो आपको जो लक्ष्य रहेंगे आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप उस लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो अब लक्ष्य हम नहीं बनाए, मेरा लक्ष्य अपने आप कामयाबी की ओर बढ़ रहा है, और अपने आप हमें दुनिया का हर एक चीज स्वीकार हो चुका है, तो इसलिए मुझे कोई लक्ष्य की नहीं चिंता है। हाँ ये है हम आगे और अच्छे से और लोगों की सेवा कर पाए, और यही हमारा मेन लक्ष्य है। चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को।